हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, मेजरली उनका आपके लिए क्या विचार चल रहा है, ये देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपके पर्सन की कोई राशि हो सकती है, आपकी भी कोई भी राशि हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ये सभी के लिए है। स्थिति आपसे रेजोनेट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, आप थैंक यू एंजल्स लिख सकते हैं, एंजल्स ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूर, जो आप सोच रहे हैं, जो आप अफर्म कर रहे हैं, जो आप विजुलाइज कर रहे हैं, उस तरफ आपको लेकर जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव इस समय क्या है। द हर्मिट, द लवर्स, ओके, the judgment, the world, thank you universe, and the emperor। स्टबननेस नज़र आ रही है मुझे, या तो आपकी तरफ से है या इनकी तरफ से ज़िद नज़र आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि कंट्रोल अपना ही चाहते हैं। अब वो कंट्रोल नेगेटिव वे में भी हो सकता है, वो कंट्रोल पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। क्लैरिफाई करने से ज़्यादा पता चलेगा, बट यहाँ पर कंट्रोल अपना चाहते हैं आपके पार्टनर। एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, ये राशियाँ हो सकती हैं आपके पार्टनर की। ओके, लेट्स चेक। ओके, सो आपके पर्सन ना, उन्हें ऐसा लगता है आपका नेचर उनसे बहुत डिफरेंट है, सॉरी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आपके और उनके नेचर में, आपकी और उनकी कंडीशनिंग में, आपकी और उनकी सोसाइटी में, आपके और उनके थॉट प्रोसेस में। बहुत, मतलब आप लोग बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हो। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत समझा लिया आपको, बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश कर ली, अब ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। मतलब ये अभी ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है और ये प्रेजेंट की भी हो सकती है। आप मुझे बताना कि अभी अपने आप को गार्ड कर रहे हैं थोड़ा सा। ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी आइसोलेटेड रहना सही है, अभी बात को ज़्यादा, कहते हैं ना, बात का बतंगड़ ना बन जाए, इसलिए डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लेना ज़रूरी है। खुद को खुद को जितना हो सके पेशेंस में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि बात ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी किसी भी स्थिति में हो सकती है। इन्हें लगता है कि रिस्क जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिस्क जुड़ा हुआ है। अगर थोड़ी सी भी बात इधर उधर हुई तो रिस्क इतना ज़्यादा है कि ना आप संभाल पाएंगे ना ये संभाल पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा है। लेट्स चेक मोर। द लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। अभी राइट नाउ में ये पर्सन कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं अपने मन से। होता ना, कई बार हम बैठ के आराम से सोचते हैं चीज़ों के बारे में, वो अभी इस तरफ थोड़ा सा सोच रहे हैं। हाँ, याद करते हैं आपको डेफिनेटली, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बात करने के लिए या आपकी तरफ कांटेक्ट करने के लिए वो परेशान हो रहे हैं। अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी थोड़ा इनको लगता है कि अगर कुछ भी बात होती है या अगर बात करते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा है और कुछ भी गलत हो सकता है। लेट्स चेक मोर। डिसीजन की एनर्जी आ ही रही थी लवर्स के साथ। आपके पर्सन दो डिसीजन में यहाँ पर स्टक हैं। या तो इस रिश्ते को एंड कर दिया जाए या इस रिश्ते को सीक्रेटली चलाया जाए। या तो मूव ऑन किया जाए और एंड किया जाए ये रिश्ता, या फिर इसको सीक्रेटली चलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में या आपके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस आपके पर्सन को लगते हैं। अब हो सकता है इनकी लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस है और इन्हें लगता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन किया जाए,
या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में इस रिश्ते को सीक्रेटली चलाया जाए। आपके पर्सन के अंदर ना देखो मलाल है किसी चीज़ का, बट छुपा रहे हैं। आपका मूव ऑन होना, आपका ऑप्शन चॉइसेस की तरफ बढ़ना, आपका इस रिश्ते को एंड करना, ये पर्सन लोगों से भी छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। ठीक है, इन्होंने वो बात थर्ड पार्टी से भी छुपाई हुई है। मतलब होता है ना कि जैसे अब ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ये थर्ड पार्टी इनके कलीग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनसे इन्होंने छुपाया हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका जो एक इमेज है, इनके जो एक लोगों के सामने पर्सनालिटी बनी हुई है, उस पर ना लोग हंसेंगे। इन्हें लगता है कि अगर मैंने ये बता दिया ना कि मेरे पर्सन ने तो एंड कर दिया रिश्ता, तो मेरा मजाक उड़ेगा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये करूँ, एक्शन मैं ये लूँ कि मैं ये शो करूँ मेरी लाइफ में कोई और आ गया है और मैं अब इस रिश्ते को एंड कर रहा हूँ, या फिर अगर तुम्हें ये रिश्ता रखना है तो तुम इस रिश्ते को सीक्रेटली रखो, नहीं तो मैं इस रिश्ते को एंड कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपके पर्सन दुनिया के सामने गाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अंदर से कुछ चीज़ें इन्हें मलाल देती हैं कि ये मूव ऑन हो गए, इन्होंने रिश्ता एंड किया। इनकी इंट्यूशन इन्हें बोलती है कि ये इन्होंने गलत किया है, इनसे गलती हो गई है। ये आपको सोल कनेक्शन आपका समझ नहीं पाए। ठीक है, ओके। सो इन्होंने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी फैमिली से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स से, अपने लाइफ में जो भी मतलब बहुत क्लोज हैं इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करी है। बट यहाँ पर स्टेटस या आप कह सकते हो पब्लिक जजमेंट या फिर सोसाइटी की वजह से ना इन्हें ट्रैक नया दिखा दिया गया, जो कि जिस वजह से ये खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें यही शो किया गया कि पैसा बहुत मेन है, काम स्टेटस बहुत मेन है, इन लोगों के प्रोफेशंस बहुत मेन हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने इस टाइम में बहुत पेन में हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये इस रिश्ते पे मेहनत तो बहुत कर रहे थे, रिश्ते पे इन्वेस्ट बहुत कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इस चीज़ को समझी नहीं, या कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स ने, आपके कलीग्स ने इस बात को समझा नहीं, और कहीं ना कहीं कुछ और ही मैटर आगे लाकर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जिनको लेकर आपके पर्सन को अब ये लग रहा है कि इन्होंने सही समय पर मेहनत नहीं करी, इन्होंने उस समय पर बात को संभालने की कोशिश नहीं करी। ये काश मेहनत करते, काश इतना सोचते नहीं, काश इतना डिले नहीं करते, तो आप और ये आज एक साथ होते। आपके पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि ये सेकंड चांस के लिए एक्शन कम ले रहे हैं, और आउटकम क्या होगा उस चीज़ की टेंशन थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मान लो, अब हमें एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हमारा मान लो एग्ज़ाम है, ठीक है, और एग्ज़ाम में कल क्या लिख के आना है उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या आएगा उसकी ही सोच में बैठे हुए हैं बस। तो एक्शन लेने की एनर्जी नहीं है, सोचने की, ठीक है, चीज़ों को कैसे फिक्स किया जाए उन चीज़ों को सोचने की एनर्जी ज़्यादा है। पैसे को बहुत प्रायोरिटाइज़ किया है इन्होंने एक टाइम पे, जहाँ पे इमोशंस में इन्होंने कदर नहीं करी इमोशंस की, और अभी इन्हें प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि थोड़ा सा अवेकनिंग, मैं नहीं कह रही हूँ अवेकनिंग पीरियड है या ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक अवेकनिंग अंदर से आती है, क्योंकि जब हर्मिट का कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसी विजडम वाले या तो इंसान से मिले हैं, या इनकी विजडम थोड़ा इनको गाइड कर रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए देखो इनकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क पे है इस टाइम पे, और इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी डिस्प्यूट है वो
क्लियर हो, उसके बाद ही आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं, फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस कराएं। दूसरी चीज़, ये पर्सन ऑलरेडी डिवोर्सी हो सकते हैं, विडोवर हो सकते हैं, जिनको ये लगता है कि मेजरली कि ट्रेडिशन मैच नहीं हो रहे हैं, ऊपर से ये वाली कंडीशन है कि डिवोर्सी या विडोवर वाली कंडीशन हो गई, उसके बाद फिर आ गई सोसाइटी और फैमिली। तो ये बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि यार ये इतने सारे जो मैटर्स हैं कैसे संभाले जाएंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में ही डिस्प्यूट चल रहा है और वो डिस्प्यूट किसी थर्ड पार्टी की वजह से चल रहा है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसे थर्ड पार्टी के साथ अब रिलेशनशिप को एंड करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, ये सोच रहे हैं इस बारे में, ये किसी से बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी खुद का डिवोर्स हुआ हुआ है या खुद का ऐसा कुछ फैमिली में रहा है, ये उससे थोड़ी गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ रिश्ता ठीक किया जाए। कोई फ्रेंड इनका ऐसा है जिसने इस तरीके की स्थिति को फेस किया है और ये उससे गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला था स्टबन एनर्जी है, तो मैं इसे भी क्लैरिफाई करूँगी। मुझे 11-11 नज़र आया, कुछ ना कुछ स्टबन एनर्जी थी यहाँ पर। लेट्स चेक क्या है। देखो, आपके पर्सन ने, मैंने कहा था ना पॉजिटिव वे में भी हो सकता है ये बात। देखो, आपके पर्सन ने ढीठ ज़िद्दी इंसान बनकर अब एक फ़ैसला लिया है कि ये पर्सन मैरिज करेंगे, मैरिड हैं तो आपसे यूनियन करेंगे। ये पर्सन डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, अब अपनी विजुअलाइजेशन को भी पॉजिटिव कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका इनका रिश्ता एक टाइम पे सही हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप मैरिड हो तो ये बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा लगता है कि ट्रेडिशन या और वजह से, कोई और वजह से आप लोगों के बीच में मैरिज नहीं हो सकती, तो ये लीगल एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे कि लीगली आपसे मैरिज करी जाए। एंड अगर आप मैरिड ही हैं तो लीगली ये सोचते हैं कि आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। देखिए, ठीक है, तो ये सब कुछ चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें ही किसी तरीके से कुछ चीज़ें जो है सॉर्ट आउट करनी होंगी अपने तरीके से। ओके, थोड़ा और जानने की कोशिश करना चाहते हैं या थोड़ा और आपके बारे में इंक्वायरी निकाल रहे हैं, थोड़ा और लोगों से बातचीत करते हैं, फ्रेंड्स कलीग से बात करते हैं, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे बात करते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव सोच रहे हैं। देखो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ये तो पॉजिटिव सोच रहे हैं। इन्हें लगता है कि पॉजिटिव रहना सही रहेगा, जो कि मैंने कहा कि आप थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगे हैं, है ना। रीट्रीट, डेफिनेटली आपके साथ समय बिताना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देख लो आपके सामने कहा जाए लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो डेफिनेटली इनके किसी फ्रेंड ने इनको थोड़ा ज्ञान दिया है। यहाँ वाली जो मैंने एनर्जी बोलती है ना कि कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई कलीग है जिसने इस स्थिति को फेस किया है, तो उससे ये गाइडेंस ले रहे हैं थोड़ा। ठीक है, आपके बारे में उससे बात करते हैं, थोड़ा सा इनको लगता है कि मुझे किसी तरीके से कोई हल मिल जाए, मैं आपसे बात कर सकूं, मैं आपको बता पाऊं। गेटिंग टू नो ईच अदर के लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रखा है एक दूसरे से, फीलिंग्स को छुपाया हुआ है, थोड़ा ट्रस्ट इशूज़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के किसी ट्रॉमा में आपके पर्सन या पास्ट के किसी ट्रॉमा में आप थे, जिस वजह से आप लोगों की कन्वर्सेशन भी ठीक से नहीं हुई हुई है, ज़्यादा आपने भी अपने बारे में ज़्यादा बता नहीं रखा है। ठीक है, तो वो और जानना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ डीप है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा है जो उन्हें पता नहीं है, वो जानना चाहते हैं। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक ऑफ योर लव लाइफ। हाँ, वो पहले बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि देखो पास्ट की एनर्जीज़ में बहुत स्टक रहते थे, क्योंकि पाइसिस का जो पाइसिस की जो एनर्जी है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो पास्ट में बड़ा ही स्टक रहते थे कि पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया, ये यहाँ क्यों गया, ये वहाँ क्यों गई। तो वो सब कुछ छोड़ के अब ये थोड़ा पॉजिटिव रहने लगे हैं। ठीक है, रिट्रीट की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे कलेक्टिव। देखो, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली पर्सन ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, हो सकता है आपके साथ कहीं पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आपसे मिलने के आने के बारे में सोच रहे हैं। ये हो सकता है किसी तरीके का कोई जर्नी आपके साथ जो है इस टाइम पे इनकी चल रही है, और उस जर्नी में ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम को ये
चाहते हैं कि हम थोड़ा इस समय को ना, इस समय को भी हम इन्जॉय करें, इस समय में हम एक दूसरे को लेकर कहते हैं ना वो ग्रजेस ना पालें, हम ये जो समय चल रहा है ना इस समय को भी इन्जॉयमेंट के साथ, वो पॉजिटिविटी के साथ हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके पर्सन एक होप में है कि आप और ये एक टाइम पे एक साथ दोबारा होंगे और आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डेविल की एनर्जी है डेफिनेटली, मैंने बोला था आपको कि आपके पर्सन ज़िद्दी हो रहे हैं, स्टबन हो रहे हैं चीज़ें ठीक करने के बारे में। तो ये मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। मुझे यहाँ पर एक चैनलिंग हुई है, बट अगर वो मैसेज आता है तो पहले वाला ही मैसेज ठीक है कि वो डेफिनेटली ज़िद्दी हो रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, उन्हें आपके साथ रिश्ता ठीक करना है। ओके, सो लेट्स चेक यहाँ पर मैसेजेस क्या देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ, वो एडिक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ लोगों की बातों को सुनकर, कुछ सिचुएशंस को ना समझकर उन्होंने गलती करी। ओके, उन्हें लगता है कि एक दिन आप उन्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। वो होप, मैंने कहा ना कि वो होप है कि आप लोग एक दिन दोबारा एक साथ होंगे। उन्हें पता है उनकी वजह से सब कुछ गलत हुआ है। ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। DQFMKQBHNTJ आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव, क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नियर फ्यूचर। बहुत सारे कार्ड्स हैं, oh my god, too many. Knight of Swords, the Hermit, Three of Cups, Queen of Wands, Page of Swords, the Lovers, the Moon, Strength, Knight of Cup, Page of Pentacle, Knight, King of Wands, the Tower, Knight of Wands. बहुत सारे कार्ड इसमें ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि कनेक्शन में कांटेक्ट आएगा, और ये कांटेक्ट किसी थर्ड पर्सनालिटी की तरफ से आएगा। आप और ये डिवाइन काउंटर पार्ट ये होगा, ठीक है। आप दोनों फायरी हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, दोनों के दोनों आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, दोनों के दोनों आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहने में विश्वास रखते हो। तो रिस्क उठाने के लिए आपके पर्सन तैयार हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, किसी डर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो ज़िद है ना, उसके बाद ये आया था। ये जो एक हो सकता है ना कि एक ट्रस्ट भी इशू बीच में रहे हैं, और ये जो ज़िद भी रही है वो भी ख़त्म होगी, क्योंकि उसके बाद आया था 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही जल्द एक वर्बल फाइट के लिए तैयार रहना। छोटी मोटी वर्बल फाइट होगी, जिसके बाद आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ा सा आइसोलेशन पीरियड जाएगा। एक फ़ाइट होगी, छोटी सी फाइट होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो पर्सन आपसे ना कुछ क्लियर करने के लिए हो सकता है बात करें, और वो छोटी सी फाइट में बदल जाए, और उसके बाद आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ा गैप आए, बट उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो, एट द एंड सक्सेस एंड ग्रोथ ही है रिश्ते में। ओके, द मून मुझे बता रहा है पर्सन इंट्यूशन को फॉलो करेंगे अपने। ओके, पर्सन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगा कि आपके पर्सन मैरिड हैं इस पर्सन से। आपके पर्सन सीक्रेटली अभी अपनी ही दुनिया में गुम है, अपने जोन में है। कुछ चीज़ें इन्हें मिस्टीरियस लगती हैं थर्ड पार्टी में, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें शांत रहना, चुप रहना ज़्यादा सही है। एंड मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस टाइम पर कुछ लोगों के लिए तो ये अपने इनके लाइफ में बेबी है, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड सोशल मीडिया पे शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। देखो, ये
कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है जो ऑनलाइन शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रही है या रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन से थर्ड पार्टी थोड़ा गैप ले रही है, थोड़ा आप कह सकते हो सेपरेट होकर थोड़ा टाइम ले रही है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, डेफिनेटली भाई टाइम लिया जा रहा है, गैप चल रहा है। जैसे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है ना, थोड़ा सा हील होना, एक दूसरे को ज़्यादा समय ना देना। हाँ, कुछ तो हुआ है दोनों के बीच में जिसकी वजह से अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों। फैमिली देखते हैं क्या है यहाँ पर फैमिली के लिए कार्ड्स। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, गॉडेस ऑफ द मून। देखो दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इंट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है। किसी की हेल्थ ख़राब है यहाँ पर, स्पेशली कोई फीमेल जिनकी हेल्थ ख़राब है, ये सिस्टर हो सकती हैं, स्पाउस हो सकती हैं, ये फ्रेंड हो सकती हैं, ये मदर हो सकती हैं, कोई फीमेल जिनकी हेल्थ का थोड़ा सा इनको हाँ थोड़ा है हेल्थ को लेकर। आपके पार्टनर को आपके पार्टनर की फैमिली को ये लगता है कि दिल विल प्यार में कुछ नहीं रखा है, सोसाइटी को आगे रखो और पैसे पे थोड़ा ध्यान दो। दूसरी चीज़, सोलमेट वगैरह कुछ नहीं होते हैं, लव कनेक्शंस कुछ नहीं होते हैं, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। और आपके पर्सन में किसी और की एंट्री की तैयारी हो रही है, किसी और की एंट्री कराने की तैयारी हो रही है भाई। ये डरते हैं कि कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ स्टबननेस ज़रूर आएगी बीच में, आप स्टबन हो जाओगे, कन्फ्लिक्ट होगा एंड कहीं ना कहीं फिर लॉ एंड ऑर्डर से काम जो है लेना पड़ेगा। इन्हें ये डर है आउटकम में। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल में ये भी है कि इन्होंने जो एक रेपो बना रखी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, पैसा जो जमा कर रखा है वो सारा चला जाएगा इस चीज़ में। तो कहीं ना कहीं कुछ डर है। यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स है या 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट ऐसा है जिसको लेकर थोड़ी टेंशन बनी हुई है इनके माइंड में। आउटकम में भी अभी डर है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जो इन्होंने किया है उस चीज़ का अगर सामना हुआ तो कहीं ना कहीं इन्हें कुछ चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर से इनको भुगतना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इनकी जो एक वो है ना कि कोई देखो फैमिली में कोई भी हो सकता है जिसको ये है कि हमारी एक रेपो है, हमारा हमारा पैसा हमारे पास ही रहे, हमारे फैमिली के सारे डिसीजंस मैं लूँ, उसको बड़ा डर है अपने ऊपर ही किसी बात का आने का। ओह, एम्परर एंड द एम्प्रेस। सो ये पेरेंट्स हो सकते हैं, क्लियर कट पेरेंट्स हो सकते हैं ये, जिनको डर है किसी तरीके के लीगल रिजल्ट का, ठीक है। ये कोई बड़े ब्रदर या फादर फिगर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स ही हों। आपको ये कहा जा रहा है कि चिल पिल करो अपनी लाइफ में, एंजॉय करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा सा ट्रैवल करो, थोड़ा सा इस पर्सन से थोड़ा डिटैच हो जाओ, ठीक है। राशियाँ 12 की 12 हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।